अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, अब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब हमें फिर से अपनी पढ़ाई की तरफ लौट कर आना है ना। आपने बहुत मेहनत की है एग्ज़ाम की तैयारी में और अब आपको थोड़ी सी राहत भी मिल गई होगी कि अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब आपकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट होनी है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला लेसन कौन सा होगा। हमारा अगला लेसन होगा लेसन नंबर 8, इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कहते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं। देखा होगा आपने कितने सारे हैं अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और कल्पना चावला और भी बहुत सारे हैं। तो वो ये एक इमेजिनेशन है, बच्चे की इमेजिनेशन है कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो क्या करता। इफ़ अगर आई वर होता एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, अगर मैं एक अंतरिक्ष यात्री होता तो मैं क्या करता। अगर मैं एक अंतरिक्ष यात्री होता तो मैं क्या करता। ठीक है, वो बच्चा अब अपनी इमेजिनेशन बताएगा कि वो क्या करता। ठीक है, इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, अगर मैं एक एस्ट्रोनॉट होता, अगर मैं एक एस्ट्रोनॉट होता, अंतरिक्ष यात्री होता, आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लैनेट फुल ऑफ कलर्स। अब देखिए बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती हैं, चॉकलेट्स हैं, कलर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेले वगैरह में घूमना फिरना, झूले में झूलना। तो वो वही चीज़ें इमेजिन करता है बच्चा, जो बच्चों को पसंद होती हैं, जो आपको पसंद होगी आप वही इमेजिन करेंगे। आप सपनों में भी वही देखेंगे, ख्वाबों में भी वही देखेंगे जो आपको चाहिए होगा, है ना। तो ऐसे ही ये बच्चा भी, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको एस्ट्रोनॉट। ये यूनिफॉर्म है, स्पेस यूनिफॉर्म में जो स्पेस में पहनकर जाते हैं, स्पेस सूट कहते हैं इसे। तो बच्चा क्या कह रहा है कि अगर मैं एक एस्ट्रोनॉट होता तो आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लैनेट फुल ऑफ कलर्स। मैं कलर्स वाले ऐसे प्लैनेट पर जाना पसंद करता। प्लैनेट कहते हैं ग्रह को। मैं एक ऐसे ग्रह पर जाना पसंद करता जो फुल ऑफ कलर्स से भरा हुआ होता, यानी वहाँ पर चारों तरफ कलर्स ही कलर्स होते। विथ फ्लावर्स इन द स्नो, और स्नो यानी बर्फ़ में फूल खिले हुए होते। बच्चे को अगर फूल पसंद है तो वो वही चीज़ विश करता है। वो क्या कहता है कि मैं फ्लावर्स, जो बर्फ़ पर फ्लावर्स खिले हुए हों, ऐसे प्लैनेट पर जाना मैं पसंद करता। आई वुड नॉट गो टू वीनस, मैं वीनस पर नहीं जाता। मैं वीनस पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वीनस एक ग्रह का नाम है। आई वुड नॉट गो टू मार्स, और ना ही मैं मार्स पर जाता। क्या इमेजिन कर रहा है बच्चा कि ना ही मैं वीनस पर जाता और ना ही मैं मार्स पर जाता। ये ग्रहों के नाम हैं, आपने सुने होंगे कि हमारे ग्रह, उपग्रह, ये सारे होते हैं। तो ये ग्रहों में उन्हीं में से ये नाम हैं, वीनस और मार्स। तो ना ही मैं वीनस पर जाता और ना ही मैं मार्स पर जाता। I would find a kind of a special place somewhere among the stars. I would find a kind of a special place. Kind of, मैं इस तरह का एक स्पेशल ख़ास प्लेस, जगह, स्थान, ऐसी ख़ास जगह ढूंढता, ऐसी ख़ास तरह की, काइंड कहते हैं प्रकार ये, और फाइंड मीन्स ढूंढना। मैं इस तरह की एक ख़ास तरह की जगह ढूंढता, स्पेशल ख़ास तरह की एकदम ऐसी जगह ढूंढता। समवेयर अमंग द स्टार्स, स्टार्स यानी समवेयर कहीं पर, अमंग द स्टार्स तारों के बीच में। स्टार्स यानी तारे, प्लैनेट जो आपको हमें यहाँ से नीचे से चमकते हुए नज़र आते हैं वो स्टार्स होते हैं। अब उनके करीब जाकर देखेंगे तो वो
प्लैनेट हैं या स्टार्स हैं, यानी स्टार्स जो हमें चमकते हैं वो एक हॉट बॉल ऑफ फायर यानी आग के गर्म गोले हैं जो हमें चमकते हुए नज़र आते हैं और वो ट्विंकल करते नज़र आते हैं। तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि आई वुड फाइंड अ काइंड ऑफ स्पेशल प्लेस समवेयर अमंग द स्टार्स। तो मैं तारों के बीच में एक बहुत ही ख़ास जगह ढूंढता। अ प्लेस वेयर ट्रीज कैन टॉक और अ प्लेस वेयर फिश हैव फेदर्स। अब वो कैसी जगह ढूंढना चाहता है बच्चा? अ प्लेस, एक जगह, वेयर फिश हैव फेदर्स। फिश, देखिए मछलियाँ उड़ रही हैं, लेकिन कभी आप सोच सकते हैं कि मछलियाँ उड़ सकती हैं, है ना? मछलियाँ तो पानी में तैरती हैं। तो बच्चा क्या कह रहा है कि मैं ऐसी जगह ढूंढता जहाँ पर मछलियों के पंख होते, फेदर कहते हैं पंख, जहाँ मछलियों के पंख होते, मैं ऐसी जगह ढूंढता। अ प्लेस वेयर ट्रीज कैन टॉक, और ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ बातें कर सकते। देखिए ये पेड़ है, दिख रहा है आपको, ये फेस बना हुआ है ट्री का, तो ये बातें कर रहे हैं। ये सब पेड़, सबके देखिए सबके फेसेस बने हुए हैं। तो बच्चा क्या कह रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पर ट्रीज़ यानी कि पेड़ बातें कर सकते। दैट्स वेयर आई लैंड माई स्पेसशिप। दैट्स वेयर, और वहाँ पर, आई विल लैंड माई स्पेसशिप। स्पेसशिप कहते हैं अंतरिक्ष यान। अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि आप अपने हाथ में पेंसिल लेकर बैठा करें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हों आप उनको अंडरलाइन कर सकें और उनका डिक्टेशन लिख सकें और उनकी स्पेलिंग को भी याद कर सकें। ठीक है? दैट्स वेयर, वहीं पर, आई विल लैंड माई स्पेसशिप, मैं अपना स्पेसशिप उतारूँगा। कहाँ पर उतारूँगा? जहाँ पर मछलियाँ उड़ती होंगी, मछलियों के पंख होंगे, जहाँ पर ट्रीज़ बातें करते होंगे, उस जगह पर मैं अपना स्पेसशिप, अपना अंतरिक्षयान उतारूँगा। एंड टेक अ वेटलेस वॉक। वेटलेस यानी कि वेटलेस कहते हैं जिसमें वज़न नहीं होता। जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, यानी कुछ ही उसमें हमारा वज़न रह जाता है और उस वज़न कम होने की वजह से हम स्पेस में फ़्लाइट करते हैं, यानी कि इधर उधर हम उड़ते फिरते हैं। ज़मीन पर हम किस वजह से चल पाते हैं ये भी आपको मालूम होगा। ज़मीन पर हम ग्रेविटी की वजह से चल पाते हैं, लेकिन जब आप स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। तो जब ग्रेविटी ही नहीं होगी, कोई खिंचाव ही नहीं होगा, कोई चीज़ अपनी तरफ खींचेगी ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप फ़्लाइट करते हैं स्पेस में। ये दिख रहा है आपको, ये फ़्लाइट करते हुए, ये चल नहीं रहे हैं बल्कि ये ऐसे लग रहा है जैसे उड़ रहे हैं, है ना? तो एक इस तरह से इतना हल्का वज़न हो जाता है कि इंसान जो है वहाँ पर फ्लोट करता है, यानी कि इधर उधर ऐसा लगता है जैसे तैर रहे हों या फिर उड़ रहे हों। और वो इसलिए क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। सिर्फ आपको अर्थ पर और अर्थ से थोड़ी ऊपर जाने तक ही वो ग्रेविटी आपको मिलेगी। उसके बाद में जब आप उस ग्रेविटी की हद से दूर निकल जाते हैं तो वो ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चा क्या कह रहा है? एंड टेक अ वेटलेस वॉक, और मैं वहाँ पर एक वेटलेस वॉक करूँगा। वेट वॉक का मतलब होता है चलना फिरना। अब आपने देखा होगा कि सुबह में कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग शाम में टहलने के लिए जाते हैं, वॉकिंग वगैरह के लिए। तो वही कि उसकी बात ही की गई है कि जब मैं स्पेस पर लैंड करूँगा तो मैं एक वेटलेस वॉक करूँगा। यानी वेटलेस कैसे होगी कि वो मुझे वज़न महसूस नहीं होगा, अपने अंदर वेट महसूस नहीं होगा, मैं हल्का हल्का महसूस करूँगा और मैं इधर उधर उड़ता फिरूँगा या फ्लोट करूँगा। ये इमेजिनेशन है। बच्चा इमेजिन कर रहा है कि वो अगर एस्ट्रोनॉट होता तो वो क्या करता। ठीक है? अब इसी तरह से मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि अगर आप एस्ट्रोनॉट होते
तो आप कौन से प्लेनेट पर जाना पसंद करते और क्यों पसंद करते? कौन से प्लेनेट पर जाना पसंद करते और क्यों पसंद करते, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। आपको एक मैंने वर्क दिया है, आपको ये बताना है कि अगर आप एस्ट्रोनॉट होते तो आप क्या करते और कौन से प्लेनेट पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, एक बार और मेरे साथ दोहरा लीजिए इसे। इफ़ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेनेट फुल ऑफ कलर्स with flowers in the snow. I would not go to Venus. I would not go to Mars. I would find a kind of special place somewhere among the stars. A place where fish have feathers. A place where trees can talk. That's where I will land my spaceship and take a weightless walk. ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और अपना जो मैंने आपको वर्क दिया है उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे और 5-6 लाइन ज़रूर मुझे लिखकर भेजेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।